हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी बढ़िया ही रहें। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का इंग्लिश का बोर्ड पैटर्न। तो चलें देखते हैं आज बोर्ड पैटर्न। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए, जो होता है पूरा रीडिंग स्किल्स बेस्ड, जो होता है आपका 20 मार्क्स का। जिसमें फर्स्ट आता है आपका डिस्कर्सिव पैसेज, जो 400 से 400 450 वर्ड में आता है, जो होता है आपका 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है आपका फैक्चुअल पैसेज, जो होता है ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है। ये आपका 200 से 250 वर्ड में आता है। इनमें आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ के, अच्छे से रीड करके, अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला आता है आपका सेक्शन बी, जो होता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर स्किल्स, जो होता है ग्रामर आती है आपके 10 मार्क्स की। इसमें आपके टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट आता है डिटरमाइनर्स, सेकंड आता है टेंसेस, थर्ड आता है मॉडल्स, फोर्थ आता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ये आपका पूरा वैसे ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छे से पढ़ के, अच्छे से देखें क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आता है आपका राइटिंग स्किल, जिसमें आपको पहला पूछा जाता है पैराग्राफ, जो 100 से 120 वर्ड तक का होता है, जो पूछा जाता है आपको 5 मार्क्स में। दूसरा आपको पूछा जाता है डायरी एंट्री पूछ ले, फॉर्मल लेटर पूछ ले, जो आपको 100 से 200 में वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा। अच्छे से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के करना होगा, छोड़ना नहीं है। अच्छे से फॉर्मेट का, लेटर का पूरा फॉर्मेट से करना है, डायरी एंट्री पूरी फॉर्मेट से करनी है। आपको चॉइस मिलती है, कुछ भी करें आप, फॉर्मेट से करें। ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। पूरा राइटिंग स्किल आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है। छोड़ना नहीं है आपको, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब आता है आपका सेक्शन सी, जो होता है पूरा लिटरेचर बेस्ड, जो होता है आपका 40 मार्क्स का। जिसमें आपको 4 एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको पूरी चॉइस होती है, उसमें सब लिखा होता है। आपको अच्छे से पढ़ के तभी देना है, जो सा अच्छा लगे उसी से करना है। जो से क्वेश्चन आ रहे हो आपको अच्छे, वही वाला अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन आ रहे हो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होते हैं, उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं। ये आपको दोनों एक एक 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये होते हैं आपके 10 मार्क्स के। फिर आते हैं आपके 4 क्वेश्चन आंसर आते हैं, 50 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चन में आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 12 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपके 2 क्वेश्चन, जो 40 से 50 वर्ड में अटेम्प्ट करने होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं। ये आते हैं आपके 6 मार्क्स में। आपकी सब में चॉइस मिलती है बढ़िया से, आपको जौन सा अच्छा लगे वही वाला करना है, जिससे कोई गलत ना हो, गलती ना हो। और जिस पे फिर आता है आपका एक क्वेश्चन, जिसमें आपको सेंटर आइडिया पूछ ले, कोई इनका कुछ भी पूछ ले, चैप्टर के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जो 100 से 120 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही आता है, सेम पहले जैसा 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी चॉइस मिलती है। जो 100 से 120 वर्ड में अटेम्प्ट करना होता है, वो भी आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाता है। सेंटर आइडिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, चैप्टर के बारे में पूछ ले, कोई चैप्टर लिखा होगा उसमें, आपको चॉइस मिलती है। अच्छे से पढ़ के, अच्छे से उसके बारे में सोच के, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये आपको 6 मार्क्स में पूछा जाता है। और आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन पढ़ के, अच्छे से रीड करके, पूरा पेपर रीड करना है, उसके बाद अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। थैंक यू। मैं हाँ, एक और बात है, आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने राइटिंग का। राइटिंग की गड़बड़ ना हो, अच्छे से चेक करना है, राइटिंग अच्छे से लिखना है, कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और जब पेपर जमा करने जाएँ, उससे 5 मिनट पहले ही अपना पूरा आंसर शीट आप रीड कर लें, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई किसी में गलत तो नहीं हो गया। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हमने ग्रामर का और राइटिंग स्किल का। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। मैं यही कहूँगा आपकी बेस्ट ऑफ लक अगले पेपर के लिए। आप इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे से करें, कोई पेशेंस रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टेंशन ना लें, ना घबराएं, आप पे कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से दें। थैंक यू, धन्यवाद।